आज इस संगोष्ठी के अवसर पर बीज वक्तव्य के लिए उन्हें बुलाते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। डॉक्टर कपिल तिवारी जी। जनजाति, धार्मिक परंपराएं और देवलोक पर केंद्रित इस विमर्श संगोष्ठी मेरे ख्याल से शायद देश में पहली ही होगी। इसका आज शुभारंभ हुआ। मैं आशा करता हूं कि ये विमर्श फैलेगा, देश में बढ़ेगा। हम ऐसे समयों के साक्षी रहे हैं जब भारत ने भारत को छोड़ के जीवन पे विचार किया है। थोड़ा सा कोई सौभाग्य भारत का उदित हुआ है कि हमारी आंखें अपने को भी देखने लगी हैं और दूसरों की आंखों से देखी गई परंपरा और भारत देखना हमने थोड़ा सा बंद कर दिया है। अच्छा है ये। जब अपनी आंखों से अपना देश, अपनी परंपरा, अपना जीवन, अपने देवता, अपनी पूजा प्रणालियां देखे जाते हैं तो उनके अर्थ ही बदल जाते हैं, क्योंकि कुछ और ही प्रयोजन लेके जिन लोगों ने देवलोक को छोड़ के भारत में जनजातियों का सामाजिक आर्थिक अध्ययन किया, उनकी दुष्टता के विषय में मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि वो सब कुछ मेरा पढ़ा हुआ है और मैं जानता हूं कि इस देश की उस परंपरा के साथ उनने क्या किया है। उन्होंने तो, उनकी हिमाकत की ये हालत थी कि एक भी पश्चिमी अध्येता जो है, जिनके गर्व के साथ भारत 50 साल तक लगातार नाम रटता रहा सांस्कृतिक नेतृत्व के क्षेत्र में, उनमें से एक भी अध्येता ने जनजातियों के देवलोक पर कोई काम नहीं किया। वे देवताओं के बिना ही एक दुनिया चाहते थे। शायद आदि रहे होंगे उसके, हम भारतीय उसके आदि नहीं, हम बिना देवताओं के नहीं रह सकते, बस संभव नहीं है। तो करीब 15-20 बरस पहले इसी अकादमी में कुछ थोड़ा सा काम करते अपने सहयोगियों के साथ मेरे मन में ये विचार आया था कि हमें जनजातियों की जो भौतिक कला परंपरा, कला रूप आदि हैं, उनका अध्ययन, सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और प्रकाशन करते हुए जनजातियों के देवलोक का भी विशेष सर्वेक्षण, अध्ययन और प्रकाशन करना चाहिए। तो वो एक सिलसिला है और मैं इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ये सिलसिला थमा नहीं है और निरंतर जारी है। आज भारिया देवलोक का एक मोनोग्राफ जो धर्मेंद्र ने ही लिखा है, वो यहाँ लोकार्पित हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि जनजाति सांस्कृतिक नेतृत्व की दिशा में अध्ययन में वो एक महत्वपूर्ण कृति साबित होगी। मित्रों, बहुत बहुत जटिल जटिल चीज है सामाजिक आर्थिक अध्ययन। किन्हीं समुदायों के करके निकल जाना, उसकी अपनी एक आसानी होती है। वो सब दिखता है, वे तथ्य हैं, ब्यौरे हैं, उनके तर्क हैं, उनके प्रमाण हैं। लेकिन हम एक ऐसी जगत में प्रवेश कर रहे हैं जिसके तर्क बहुत कम होते हैं। ये दिखता बहुत कम है, तर्क में कम, आस्था में ज्यादा होता है। जिस मनोविश्व की रचना से वे देवता प्रकट होते हैं, उनको समझने के लिए उस मनोविश्व में प्रवेश करना पड़ता है। वो समाजशास्त्र के सहारे नहीं जाना जा सकता। लेकिन अब एक अजीब सा दुर्भाग्य रहा है बहुत से विषयों के साथ कि सांस्कृतिक नेतृत्व के अध्ययन की दिशा में भी भारत जो है वो यूरोप की दृष्टि, यूरोप के नेतृत्व शास्त्र, समाजशास्त्र और उसी की मेथोडोलॉजी या शोध प्रणाली से प्रतिकृत रहा है। उसने स्वयं कोई विचार करने की कोशिश नहीं की है कि वे आखिर हमारे ही लोग हैं, हमारे ही जीवन का विस्तार है, हमारे ही जीवन की आदिम परिकल्पना और स्वरूप हैं। तो हम इसके लिए दूसरों पर निर्भर क्यों हैं? यह अध्ययन हम स्वयं क्यों नहीं करते? हमें जाना चाहिए। मैं आज आपके लिए निमंत्रित करता हूं
कि सवाल देवलोक का भारत में अध्ययन करते समय अकेले आरण्यक समुदायों के देवलोक और धार्मिक परंपराओं का नहीं है। सवाल ये है कि भारत में लोक समाज भी हैं, भारत में नागर समाज भी हैं, भारत में आरण्यक समाज भी हैं, और वे सब एक तरह की धार्मिकता में सदियों सदियों से बने रहे हैं, बिना एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप किए। ये बड़ी बात है कि हमने दूसरे की धार्मिक स्वायत्तता का सदा सम्मान किया। हमने कभी कोशिश नहीं की कि शास्त्रों में या जो वैदिक देवलोक है, जो पौराणिक देवलोक है, उसको लोक पे आरोपित कर दें। लोक ने कभी ये कोशिश नहीं की कि उसके जो अपने लोक देवता और पौराणिक और वैदिक देवता हैं, मातृशक्तियां हैं, उनको वो आरण्यक समाजों के ऊपर थोप दें। उनने सदा इसका सम्मान किया। तुम्हारी चेतना में प्रकट हुए देवता हमारे देवताओं के जितने ही सम्मानित और पूज्य। उनका एक अपना संसार है और वो बना रहना चाहिए। तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि दरअसल इस पूरी धार्मिक परंपरा के अंतःसूत्र तीनों ही परंपराओं में कैसे हैं। मैं ये जान के हैरत में रहता हूं कि तीनों ही परंपराओं में एक ऐसे देवता की परिकल्पना सबसे पहले आती है जो सृष्टि के पहले भी था और सृष्टि के बाद भी होगा जो एक आदि देव है। आप जान के हैरत करेंगे कि इन तीनों ही परंपराओं के देवलोक में देवता अकेले पुरुष देव नहीं है, उसमें पूरे सम्मान के साथ मातृशक्ति के देवता जो हैं वो प्रकट हुए मनुष्यों की चेतना में, और तीनों ही परंपराओं ने उनके लिए सम्मान पूर्वक अपने जीवन, अपनी आस्था, अपने विश्वासों, अपनी पूजा प्रणालियों और देव स्वरूपों की रचना में जगह दी। ये एक अद्भुत बात है। मैं कभी कभी, बहुत सारे अध्येता मुझसे चर्चा करने आते हैं, मैं कहता हूँ दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनमें जरा गौर करना कि जिन धर्मों में मातृशक्ति देवता की अवधारणा ही नहीं है वे धर्म कैसे हैं और उन धर्मों को मानने वाले लोग कैसे हैं। ये अध्ययन का एक विषय हो सकता है, करिए जरा, बहुत आनंदित करने वाला मामला है ये। एक मातृशक्ति का ऋणी होके अपने देवलोक में प्रवेश करना और उसकी आस्था में प्रवेश करना कुछ और बात है, उससे कुछ किसी दूसरे तरह के मनुष्य बनते हैं। अब ये दुर्भाग्य ही है कि बातें धर्म की बहुत ज्यादा होने लगी दुनिया में, धर्म तो तत्वतः कम हुआ है, धार्मिकता कम हुई है, धर्म के तंत्र बढ़े हैं, धर्म की व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, धर्म के आग्रह और दुराग्रह बढ़े हैं। विराट, और हम जिन समुदायों की धार्मिकता पे बात करने जा रहे हैं उनकी दो लाक्षणिक विशेषताओं को मैं आरंभ में ही आपको बता दूं कि जनजातीय समुदाय जो हैं वो धर्म के संगठन में नहीं, वो एक सच्ची आध्यात्मिकता में है, एक तरह की नगद धार्मिकता में। इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, एक आध्यात्मिकता में होना, एक सच्ची धार्मिकता में होना, और धर्मों के तंत्र में होना, धर्मों की व्यवस्थाओं में होना। रोज रोज उसमें एक आध्यात्मिकता कम होती चली जाती है, एक दिन तंत्र बचे रहते, व्यवस्थाएं बची रहती हैं। और हम जिन समुदायों पर चर्चा कर रहे हैं, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात धर्म की तरह ही है कि वे कम से कम राज्य को अपने जीवन में जगह देते हैं। राज्य तो आपने थोपे हैं उनका सामुदायिक स्वशासन ही राज्य का काम करता था जैसे कह रहे हो कि मुझे अनुशासित रखने के लिए किसी राज्य कानून और व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, मैं अपनी व्यवस्था की रचना स्वयं करूंगा। मैं एक आत्मा अनुशासन में हूं, मैं एक सामुदायिक अनुशासन में हूं।
बिल्कुल ठीक इसी तरह से जैसे वे कह रहे हों कि हमें धर्म के किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं, हम तो आध्यात्मिकता में हैं और आध्यात्मिकता का कितनी भी कोशिश कर लो तुम कोई तंत्र नहीं बना सकते, ये संभव ही नहीं है। एक आदमी जब गहरी प्रार्थना में होता है, क्या तंत्र बनाओगे आप उसका, क्या व्यवस्था बनाएंगे आप उसकी? और अब क्या कहूँ आपसे कि जो लोग इस नगद आध्यात्मिक अनुभव में थे, धर्म में नहीं एक धार्मिकता में थे, राज्य में नहीं एक स्वशासन और अनुशासन में थे, अपने ही रचे अनुशासन में थे, उनको तो हमने पिछड़ा कहा। और हम जो रोज रोज राज्य के गुलाम हो रहे थे, मच्छर तक नहीं मारे जाते अपने जीवन में हम लोगों से, उसके लिए भी हम राज्य की तरफ देखते हैं। मलेरिया बहुत बढ़ रहा, जरा मच्छर वच्छर के लिए सरकार कुछ करे। इतने सरकार केंद्रित समाज को उन समुदायों को वो पिछड़ा कह रहे थे जो सब कुछ स्वयं करते हैं, किसी की अपेक्षा नहीं करते, जो एक सच्चे आध्यात्मिक अनुभव में होते हैं, धार्मिक व्यवस्थाओं के तंत्रों में नहीं, जिनमें धार्मिक व्यवस्थाओं की हायरार्की भी नहीं होती है कि एक आदमी निर्देशित करेगा और करोड़ों लोग बिना प्रश्न किए उसका पालन करेंगे, या नहीं होता। अब जरा विचार करें कि हम तथाकथित विकसित लोग इन तथाकथित पिछड़े लोगों की धार्मिक परंपरा पे जब विचार करेंगे तो पश्चिम की दृष्टि लेके अगर विचार किया तो क्या तबाही हो जाएगी, क्योंकि वो दृष्टि वही है, वो धर्म संगठन की तरह, जहां धर्म नहीं है उसको धर्म ही नहीं मानते। इसीलिए तो हमारे देश के उपनिवेशवादियों ने एक विशेष तरह के धर्म को, धर्म में भारतीय जनजातियों को जब परिवर्तित करना शुरू किया तो उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि हम किसी का धर्म नहीं बदल रहे हैं, हम तो उन्हें पहली बार एक धर्म दे रहे हैं, क्योंकि उनका कोई धर्म नहीं। वे समझते ही नहीं थे कि धर्म जैसी कोई चीज नहीं, लेकिन एक धार्मिकता थी, और उस धार्मिकता को सदा उन्होंने परे रखा, अपने अध्ययन का कभी विषय नहीं बनाया। मेरा बहुत जोर से आग्रह था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि वो देवलोक कैसा है, उसकी रूप रचना कैसी है। और हम हैरत में पड़ गए जब उसके नतीजे सामने आए कि मातृशक्तियों, पुरखों, देवताओं, यहाँ तक के दुष्ट शक्तियों तक के जितने भी परिकल्पनाएं जनजातीय समुदायों में हैं, उनमें 80% शक्तियां ऐसी हैं और देवता ऐसे हैं और मातृशक्तियां ऐसी हैं जो तत्वतः वाचिक हैं। इसका बहुत ठीक से अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि बड़ा सीमित करके भारत अपनी आधुनिकता में वाचिक और मौखिक के अर्थ को समझता है। वो साहित्य की मौखिक परंपरा अकेले को वाचिक मानता है, ये सच नहीं है भारत में। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी ज्ञान परंपरा का लोक और जनजातीय समाजों में जो हिस्सा है वो सारा का सारा वाचिक है। उसकी धार्मिकता के जो स्वरूप हैं, उनके देवता हैं, मातृशक्तियां हैं, पुरखे हैं, अनुष्ठान है, पूजा प्रणालियां हैं, वो सब वाचिक। उनके कोई शास्त्र नहीं है, रही ही नहीं कभी। लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो सारा ज्ञान, वो पूरी आस्था हस्तांतरित होती है, और इतने अचूक तरीके से होती है कि शास्त्रों को मानने वाले लोगों के शास्त्र तो याद करने पड़ते हैं, पन्ने पलटने पड़ते हैं कि जरा देख लें जो कुछ हम कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं। वो वहां जहां कोई शास्त्र लिखित रूप में है ही नहीं, वो इतने त्रुटिहीन तरीके से होता है, उसमें कोई दोष नहीं निकाल सकते आप। हर पीढ़ी उसको इतनी ही परिपक्वता के साथ पालन करती है, परंपरा को आगे बढ़ाती है। मैं एक शब्द से परहेज करना चाहूंगा, मुझे प्राचीनता शब्द से भारत में धर्म, आध्यात्मिकता और ज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग करने से एक तरह की एलर्जी है। मैं मानता हूं कि ये जो क्षेत्र है इसमें प्राचीन कुछ नहीं होता। प्राचीन का मतलब होता है जो कभी था, खत्म हो गया, चला गया, नष्ट हो गया, अब केवल उसकी स्मृति है, उसके भग्नावशेष, पुरातत्वविद वगैरह के काम की चीज बची हुई। मैं कहता हूं भारत में कोई चीज उस अर्थ में प्राचीन नहीं। ज्ञान की तरह देखें, धर्म की तरह देखें,
धार्मिक परंपरा की तरह देखें, मूल्यबोध की तरह देखें, सौंदर्य रचना की तरह देखें, सदा इसने एक शब्द का प्रयोग किया है और वो शब्द है सनातन। सनातन और प्राचीन में क्या अंतर होता है? प्राचीन जब हम कहते, इसका मतलब कुछ नया भी, जो प्राचीन था वो गया। सनातन का मतलब है जो सदा से था, जो सदा है, जो सदा रहेगा। एक ऐसी परंपरा जो रोज अपने आप को नया करती है। नदी के प्रवाह जैसे जल अपने आप को अपने प्रवाह में निरंतर नया करता है, एक जीवन परंपरा अपने को नया करती चली जाती है। एक धार्मिक परंपरा अपने को नया करती चली जाती है, एक सौंदर्य बोध अपने को नया करता चला जाता है, एक आस्था अपने को नया करती चली जाती है, एक कला रचना अपने को नया करती चली जाती है। हम ऐसे देश में रहते हैं, इसलिए ये देश बहुत सनातन है लेकिन प्राचीन नहीं। समझ लेना इस बात को बहुत ठीक से। जो लोग जीवन की रचना रोज कर सकते हैं वो प्राचीन के नष्ट होने पे आंसू नहीं बहाया करते। वे जानते हैं मेरी रगों में हजारों वर्ष दौड़ रहे हैं, मेरे भीतर और मेरे जीवन में कुछ भी मरा और मृत नहीं है। मैं उसको जीवित करना, रोज प्रति क्षण जीवित करना जानता हूं। संहार के देवता कहते हैं शिव को, सच ये है, बड़ी अधूरी कहानी है। जो संहार के देवता हैं वे जीवन के भी देवता हैं। बिना एक रिक्त सांस के गए प्राण के साथ एक नई श्वास तुम्हारे पास आती नहीं है। संहार का एक संपूर्ण अर्थ ये है, अकेले मारना नहीं, वो तो यम का काम है, शिव का नहीं। तो फिर कल्याण का देवता क्यों कहते हो उनको? एक आती हुई श्वास जो है वो प्राण के साथ आ रही है, और एक जाती हुई श्वास जो है वो प्राण रहित है, रिक्त है, कुंभक और रेचक। योग में कहा ना। तो ये इनसे इनकी सीख क्या है कि प्रति क्षण मरो, प्रति क्षण जीवित हो। इस अर्थ में तुम्हारी परंपरा की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। और इस धरती पे भारत अकेला देश है जो सनातनता में था, प्राचीनता के गर्भ में नहीं। अब मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग जो हैं प्राचीनता का गर्व लिए खड़े हो गए। धर्म ध्वजा है उनके पास, और तत्व के विवेक का बड़ा अभाव है। वो समझ नहीं रहे हैं कि प्राचीन कुछ नहीं, सनातन का मामला है। नया करो अपने आप को। अगर तुम धर्म को नया कर सकते हो, देवता को रोज अभ्यर्थना से हम अपने देवता को नया करते, रोज एक नई प्राणवत्ता देते हैं, रोज एक नया संबंध बनाते हैं। कैसे पुराने होंगे तुम्हारे देवता? हो ही नहीं सकता। अब ये समझने की बात है कि ये जो चेतना है ये नागर समाजों से लगा के लोक समाजों से होते हुए आरण्यक समाजों तक कैसे गई। आपको विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि इन तीनों ही जीवन स्थितियों में देवता या ईश्वर की जो परिकल्पना है उसमें कोई एक सुप्रीम नहीं है ही नहीं। बहुदेववादी परंपरा है, बहुत सी मातृशक्तियां हैं और बहुत से देवता हैं। जैसे ये परंपरा आपको मुक्त करती है और कहती है अपने पसंद के देवता, अपने पसंद की मातृशक्ति, अपने पसंद की प्रार्थना, अपने पसंद का धर्म ग्रंथ, अपने पसंद की पूजा प्रणाली, अपने पसंद का तीर्थ स्थल तुम खुद चुनो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं। मैं इसका अपराध तुम्हारे ऊपर कभी नहीं लगाऊंगा कि जिस देवता को मैं मानता हूं तुम क्यों नहीं मानते। तुम्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए इस अपराध के लिए। हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया। मैं स्वतंत्र करता हूं। ये स्वतंत्रता इस धरती पे बहुत अनूठी है, और इस स्वतंत्रता को वो लोग नहीं समझ सकते कभी जिन्हें एक ईश्वर, एक ग्रंथ, एक प्रार्थना, एक पूजा स्थल, एक तीर्थ और एक आस्था दी गई है। समझ ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। लेकिन उन लोगों ने दुराग्रह करके समझने की कोशिश की, और जो नतीजे निकाले उनके साथ भारतीय बौद्धिकता पिछली 1 सदी से तैर रही है। उन्हीं के निष्कर्षों पे तैर रही है। शर्म भी नहीं आती। उन्हीं की मेथोडोलॉजी, उन्हीं की धारणा, उन्हीं के निष्कर्ष। 2 पंक्ति भी एक शोध में अपनी नहीं। जैसा उनने कहा, जैसा उनने कहा। अरे कहा होगा, तुमने क्या कहा? तुमने देखा है?
कुछ कोशिश की है। एक औपनिवेशिक मानस से मुक्त दृष्टि जो है, उससे भारत को देखने की दिशा में आज के आयोजन का विषय एक अद्भुत प्रवेश द्वार है। भारत को समझने का प्रवेश द्वार, उसका मुहूर्त है, बन सकता है आपके जीवन में। इससे कोई फर्क, आप वैदिक परंपरा से चलें और उसके देवलोक को समझते हुए, सारी पौराणिक परंपरा के देवलोक और लोक के देव और मातृ शक्तियों को समझते हुए जनजाति समुदायों के देवलोक को तक पहुंचे, या जनजाति समुदायों के देवलोक और मातृ शक्तियों का अध्ययन करते हुए वैदिक देवलोक तक आए, आपको कुछ अनूठी समानताएं उसमें मिलेंगी। मसलन मृत्यु एक विषय है। क्या धारणा है इन तीनों ही समुदायों में, भारत में क्या समानताएं हैं, क्योंकि वो धार्मिकता के भीतर के प्रश्न है और उसी का विषय है। एक शरीर की मृत्यु होती है तो उसके बाद क्या कुछ शेष रहता है या संपूर्ण नष्ट हो जाता है? पुनर्जन्म क्या है? क्या उसमें कोई सच्चाई है? क्या ऐसा होता है? ये तीनों ही परंपराओं के प्रश्न हैं। ये प्रश्न एक से क्यों हैं, अलग क्यों नहीं है? आश्चर्य है। इन तीनों ही देवलोक की परंपराओं में देवता अकेले नहीं है, उनको थोड़े से दुष्ट भी चाहिए, असुर भी चाहिए, दैत्य भी चाहिए। वे उनके बिना बड़े सन्नाटे से भरे हुए होते हैं, उन्हें आनंद नहीं आता। तो बहुत सारे जनजाति गीत और धारणाएं देवता और मातृ शक्तियों के साथ उन शक्तियों की भी हैं जो शुभ नहीं है जीवन में। ये जीवन का एक सनातन सत्य है, सब कुछ शुभ नहीं होगा। एक संघर्ष सदा चलेगा वृत्ति की तरह। कुछ ऐसे होंगे जो अपनी वृत्ति के ही इतने गुलाम हैं कि वे कोई शुभता को सहन ही नहीं करते, उन्हें ठीक ही नहीं लगता और वे एक संघर्ष में होते हैं अकारण। कोई एक शुभता में है, कोई एक सत्य में है, कोई एक करुणा में है, कोई एक ज्ञान में है, कोई एक ज्ञान की प्रणाली में है, कोई एक साधना में है, और मुझे कष्ट है उससे। सारी भारतीय आख्यान परंपरा की पौराणिकता इन दो शक्तियों के संघर्ष की एक अद्भुत गाथा है। समझने की कोशिश करना। और इसको इतिहास की तरह नहीं लिखा गया है, उसको लिखा गया है पुराण की तरह, कथा की तरह, क्योंकि भारत का सदा ये प्रयास रहा है कि ज्ञान थोड़े से लोगों का उत्तराधिकार और संपत्ति बन के ना रह जाए। पढ़ना लिखना तो मैं मान सकता हूं कि थोड़े से लोगों तक ही सीमित होता, बहुत सारा समाज ऐसा होता है जो पढ़ने में नहीं होता, तो ज्ञान का अधिकार नहीं है क्या उनको? तो उन लोगों ने क्या अनूठे प्रयोग किए। उन्होंने कहा ज्ञान थोड़े से लोगों का हो सकता है, ज्ञान की संस्कृति थोड़े से लोगों की नहीं हो सकती। इसको ठीक से समझिए। उनने संस्कृति के उत्तराधिकार को सारे देश का बनाया और ज्ञान के लिए चुनौती रखी। लोग समाजों तक जाने के लिए इस ज्ञान को रस बनाओ। तुमने ज्ञान को रस नहीं बनाया तो ये नहीं जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। जो श्रुति को नहीं जानता कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदांत को नहीं जानता कोई फर्क नहीं पड़ता। महाभारत पढ़ सकते हो, वो तो एक आख्यान है। रामायण पढ़ सकते हो, वो तो एक आख्यान है। गौंड जनजाति में रामायणी है, पंडवानी है, महाभारत और रामायण के गौंडी रूप हैं। कैसे आवाजाही हुई थी इन आख्यानों की? रस बनाया गया, क्योंकि ज्ञान की परंपरा के बीज को ठीक से समझ लें, सारी संस्कृति के वृक्ष को हम समझ सकते हैं। संस्कृति में केवल प्रतीच्छाया ज्ञान की आई है, और वो ज्ञान बड़ी साधना से पाया है भारतीय ज्ञान परंपरा ने। लेकिन हमारे जनजाति और लोक समाजों ने वो ज्ञान जो है जीवन की कठिन पाठशाला में पाया था, काम करते हुए, किसी आध्यात्मिक साधना के कारण नहीं। मैं जो कुछ भी करता हूं एक आध्यात्मिक साधना की निष्ठा, एकाग्रता और समर्पण से करता हूं, तो मुझे अलग से किसी साधना की आवश्यकता नहीं। मैं किसानी करता हूं, मैं आखेट करता हूं, मैं वनोपज संग्रह करता हूं, मैं कोई भी काम करता हूं, मैं बुनकरी करता हूं, मैं लकड़ी का काम करता हूं, मैं लोहे का काम करता हूं, मैं कोई भी काम करता हूं, लेकिन मैं इस निष्ठा से करता हूं जैसे मैं एक साधना कर रहा हूं।
यहाँ मेरे एक मित्र बैठे हुए हैं पाटीदार जी, तो वो हम और वो एक कला समारोह में साथ साथ टहल रहे थे, तो मैंने गुजरात की रबारी औरतों को देखा, सुई से काम कर रही थी कपड़े के जरा से टुकड़े पे। हम लोगों पे उनका कोई ध्यान ही नहीं गया। इतनी चहल पहल, इतना शोरगुल, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उन महिलाओं में ने किसी को नहीं देखा। वे उस छोटे से टुकड़े पे कसीदाकारी के अपने काम में लगी थी। रबारी महिलाएं थी वो, गुजरात के कच्छ में रहने वाली। अचानक पाटीदार जी मेरी तरफ पलटे और मुझसे कहने लगे कि तिवारी जी, आपको लगता है कि इनको अलग से किसी साधना की जरूरत है? मैं कहा, नहीं है, ये निष्ठा, ये एकाग्रता, ये समर्पण, अगर आप जो कुछ भी जीवन में कर रहे हैं उसमें घट जाए तो फिर कौन सी साधना की जरूरत? सारी साधना तुमसे केवल इतना कहती है, अपने पास लौटो। हम अपने पास आए हुए आदमी नहीं है, हम कहीं गए हुए आदमी हैं। बड़ी अजीब सी बात है, मैं तो मंदिरों तक में मनुष्य के इस झूठ को देखता हूं। एक गया हुआ आदमी मंदिर जाता है, आया हुआ आदमी, परमात्मा के सामने प्रार्थना करता हुआ आदमी एक क्षण भी परमात्मा के लिए प्रणत नहीं होता। वो अपनी कामनाओं को फेंकता रहता है देवता के ऊपर, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और उसकी मांगे जीवन से अनंत है, अनंत मांगों से भरा हुआ आदमी, एक अनुपस्थित आदमी, वो मंदिर जा रहा है। क्या करो इस, वो क्या कर रहा है? वो जीवन में जो कुछ करेगा वहां भी अनुपस्थित होगा। ये एक बड़ा विलक्षण उदाहरण, पता नहीं कहाँ, कबीर का एक कथानक है कि वो एक दिन काशी के बाजार में अपनी बुनी हुई चादर लेकर निकले और नहीं बिकी, शाम रात तो हो गई, तो घर लौट रहे थे वापस के, आज तो कुछ भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, लेकिन निराश नहीं थे। इतने में एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा, बाबा ये चादर कितने की है? तो बोले, पता नहीं, तुम्हें चाहिए? बोले हाँ। बोले ले लो। दे दी। बोले कितने पैसे देना? बोले हमें नहीं मालूम, तुम जो देना चाहो दे दो। तो उसने कुछ पैसे दे दिए, उन्होंने बिना गिने अपने पास उन पैसों को रख लिया। थोड़ी दूर वो आदमी गया होगा, अचानक कबीर ने पलट के कहा, अरे भाई सुनना। तो वो समझा कि इस बाबा के मन में लालच आ गया, मैंने पैसे कम दिए। बोले क्या बात है? कबीर ने उस आदमी की आंखों में देख के कहा, कुछ नहीं, बस इतना कहना चाहता था तुमसे, इस चादर को बहुत सावधानी से ओढ़ना। क्यों? कबीर ने कहा, क्योंकि मैंने इसके हर रेशे में राम को बुन दिया है। ऐसे एक जीवन बुना जाता है। वो बुनना भूल गए हम लोग, मंदिरों में जाना भूल गए, प्रार्थना भूल गए, अनुष्ठान भूल गए, पूजा प्रणालियां भूल गए, मातृशक्तियां भूल गए। मातृशक्तियों की बातें करते रहते हैं, कितना अपमान करते हैं स्त्रियों का। मातृशक्ति की पूजा करने वाले समाज, उनकी आंखें बड़ी निर्मल होती हैं, वे कैसे देखते हैं स्त्रियों को। ये समाज कहीं दिखता है आपको ऐसा? झूठ बोलता है। झूठ बोलना बंद करें। ये मैं जिन समुदायों की धार्मिक परंपरा पर आपसे बात कर रहा हूं, वे अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति, दूसरों के प्रति, देवताओं के प्रति, अनुष्ठानों के प्रति, संस्कृति के प्रति, कला के प्रति, सारे जीवन की रचना के लिए सच्चे लोग हैं। और ये सच्चापन धार्मिकता के लिए सबसे पहली शर्त है। जो सच्चा नहीं है उसकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती। जो सच्चा नहीं है उसका कोई धर्म नहीं। झूठ बोलता है वो आदमी, वो गहरे से गहरे अर्थों में अधार्मिक आदमी। मैं एक नास्तिक आदमी को पसंद करूंगा अगर वो सच्चा है तो। कम से कम वो हिम्मत तो दिखा रहा है कि मैं बिना ईश्वर के रह सकता हूं। लेकिन झूठे आस्तिक जो हैं वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। वो तो डूबते ही हैं, अपने साथ उस धर्म को भी डुबा डालते हैं। ये चुनौतियां हमारे सामने हैं। जब हम जनजातीय समुदायों की धार्मिक परंपराओं, धार्मिकता और देवों, मातृशक्तियों के बारे में विचार करते हैं, तो ये अब हमारे अवधान में रहना चाहिए कि जो सच्चे लोग हैं वे देवताओं के लिए भी सच्चे हैं,
वे मातृशक्तियों के प्रति भी सच्चे हैं। आपने जनजाति समुदायों में कभी अनादर देखा स्त्रियों का? कभी बलात्कार की घटनाएं देखी? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अलग से किसी साधना की जरूरत नहीं। जीवन को चलाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं वही एक साधना है, और अंततः वो फल जाती है बिना दावा किए। बिना दावा किए अद्भुत रूप से ज्ञानी हैं वो लोग। और सारी धार्मिक चेतना, सारी आध्यात्मिक चेतना के केंद्र में प्रकृति है, संपूर्ण होना। हम ऐसा मानते हैं कि एक हम हैं, एक प्रकृति है, एक समष्टि है, इतनी विराट समष्टि। जनजाति समुदाय समष्टि के बारे में नहीं सोचते। वो कहते हैं कि हमारे रहने जीने की जो प्रकृति है, हम उसके रित में हैं। रित का मतलब है समष्टि और प्रकृति में समाहित उसको चलाने वाले परम नियम। ये एक वैदिक शब्द है रित। इसका अर्थ है वे परम नियम जो उसको चला रहे। कोई चला नहीं रहा है। ध्यान रखिए, ये जो देवताओं की सगुणता हमारी चेतना में आई, ये कहाँ से आई? ये आई कि भगवत्ता जब हमारी चेतना से खो जाती है तो भगवान की जरूरत पड़ती है। और कठिनाई ये है कि आदमी अपने नक्श में ही भगवान को बनाता है। आंखें होंगी, नाक होगी, चेहरा होगा, हाथ पैर होंगे, वैसे ही होगा। अलग होगा तो कैसे मंजूर कर लें? इतनी कृपा जरूर करते हैं कि अगर आदमी के 2 हाथ हैं तो अष्टभुजा देवी बना दो, 4 भुजा का देवता बना दो, इतनी कृपा कर देते हैं। लेकिन हमसे पृथक देवता कैसे? सोच ही नहीं सकते आप। उपनिषदों का देवता जो है दरअसल वो भगवान की तरह नहीं है, भगवत्ता की तरह है। ये जो प्रकृति है जनजातियों में, ये अपने तरह की एक भगवत्ता है। इसीलिए तो इतने विराट वनों में एक छोटा सा स्थान जनजाति समुदाय के लोग छोड़ते हैं और उसके लिए वो देववन कहते हैं। यहाँ देवता रहते हैं, वहां मातृशक्तियां रहती हैं, वहां पुरखे रहते हैं, उनकी भी जगह है। हमने पुरखों के लिए लोक बना रखे देवताओं के लिए और ऊपर लोक बना रखे हैं, प्रेतों के लिए लोक बना रखे हैं। उनके लिए इतने लोकों की जरूरत नहीं, इतना ही पर्याप्त है। यहाँ मनुष्य भी रहेंगे, यहाँ प्रेत भी रहेंगे, यहाँ पुरखे भी रहेंगे, यहाँ देवता भी रहेंगे, यहाँ मातृशक्तियां भी रहेंगी, सब यहीं रहेंगे। सबका होना बचा रहेगा। या तो सबके साथ हैं या इतने अकेले हैं कि अपने को पहचान ही ना पाए। सबका साथ होना मुझे चाहिए। अब मैं अकेला नहीं रहूंगा, मुझे पुरखे भी चाहिए, मुझे प्रेत भी चाहिए, मुझे मातृशक्तियां भी चाहिए, मुझे देवता भी चाहिए, तब मेरा होना पूरा होता है। जो इनके बिना रह सकते हैं धन्य है। भगवान ही जाने कैसे लोग होंगे। जनजाति समुदायों से ये सीखा जा सकता है। तुम अपने आसपास के संसार को एक पूरी समष्टि बना सकते हो, उसमें सब एक साथ सहचर होके रह सकते हैं। और अपनी आस्था के प्रति सच्चे होना उसकी पहली शर्त है। दूसरी एक बात है, देवलोक का अध्ययन तब तक अधूरा होगा जब तक देवता और मातृशक्तियों की पूजा प्रणालियां और अनुष्ठानों का भी साथ में आप अध्ययन ना करें। वो उससे अभिन्न है। इतनी विशाल मंत्र राशि की रचना भारत में वैदिक परंपरा से लगा के आरण्यक परंपराओं तक हुई है। और हैरत करेंगे आप, इस मंत्र परंपरा में आश्चर्यजनक समानता। जनजातियों के बहुत से मंत्र जो हैं, जो उनके गुनिया, ओझा, बड़वा, भूमिया बोलते हैं विभिन्न अनुष्ठानों पे, उन मंत्र बेसाबर मंत्रों की तरह हैं। उनमें बहुत से मंत्र ऐसे हैं जिनमें वैदिक मंत्रों की प्रतिध्वनि जैसी है। यानी कोई एक ऐसी शब्द परंपरा है जो भारत में वैदिक परंपरा से लगा के आरण्यक परंपरा तक लगातार संचारित रही है। यानी भारत की एक ज्ञान परंपरा और साधना परंपरा का रूप है। उनको वैयाकरणिक कहा जाता है। और वो लोग जो हैं वो कहते हैं ये सारी सृष्टि की रचना जो है ये शब्द के एक स्फोट से हुई थी।
यानी शब्द उसके मूल में है। तो इसका मतलब यह है कि इसके विभिन्न संस्तर जो हैं, विभिन्न प्रकार के मंत्र जो हैं, वो ध्वनियों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। और जब तुम उनका आवाहन करना शुरू करते हो, जाप करना शुरू करते हो, उच्चारण करना शुरू करते, बतौर विशुद्ध होना चाहिए। तो ध्वनि की उन व्यवस्थाओं से समष्टि की शक्तियों के वे संस्तर जो हैं, वे खुद को जोड़ लेते हैं। ये उनका ध्वनि रहस्य, शब्द रहस्य, मंत्र रहस्य। मंत्र का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। मंत्र का जो भी अर्थ है तत्वतः उसकी ध्वनि, उसके साउंड में है। जनजातियों के मंत्र साबर मंत्रों के जैसे हैं, बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं। इनका भी अध्ययन, देवलोक का अध्ययन करें, बहुत अच्छी बात। पूजा प्रणाली उस देवता की क्या है, अनुष्ठान क्या है, मंत्र पद्धति क्या है, इसका भी अध्ययन करें तो देवलोक का अध्ययन ये पूरा होगा। मित्रों, वो समझ में नहीं आ रहा है कि बात को कितनी आगे बढ़ाऊं। बहुत ज्यादा मतलब मेरे दिमाग में वो एक पूरा दिन भी चल सकता, 2 दिन भी चल सकता है, तो कहीं तो विराम देना पड़ेगा। मैं इस शुभकामना के साथ आज के इस वक्तव्य को विराम देता हूं। क्या हम सारी ही भारतीय आरण्यक समाजों को विलक्षण न मानते हुए अपने से अभिन्न माने, उनसे प्रेम करें, उनका सम्मान करें, उनकी परंपरा और जीवन को समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा करुणापूर्ण एक मन लेकर वहां जाएं, संशयग्रस्त मन नहीं, दुविधाग्रस्त मन नहीं, अपने से पराये का भेद रखने वाली बुद्धि नहीं। और जब हम वहां ये भाव लेके जाएंगे तो हमारी दृष्टि बदल चुकी होगी, वो जीवन अपने अर्थ हमारे सामने खोलना आरंभ कर देगा। ऐसी ही मेरी शुभकामना है। मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी, आपने बहुत धैर्य और प्रेम से उन्हें सुना। मैं आपका बहुत आभारी हूँ।